जी होप यू आर डूइंग वेल बच्चों। आज की बेटा क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आप लोगों के पास सीएसएस पास्ट पेपर के अंदर जितने भी सवालात आप लोगों के साथ डिस्कस हुए परसेंटेज के टॉपिक से, उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही ये आप लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। इसकी डिफरेंट शक्लें हैं आपके पास। प्रॉफिट परसेंटेज है, आपके पास लॉस परसेंटेज है, आपके पास डिक्रीज परसेंटेज क्या होती है, इंक्रीज परसेंटेज क्या होती है। तो पास्ट पेपर के अंदर वो किस हद तक आपके पास चीजों को पूछ सकता है और किस हद तक पूछता रहा है, उसके ऊपर बेटा हम बात करेंगे। साथ में परसेंटेज का कंसेप्ट की क्लैरिटी भी आपको होगी, और साथ में आप इस चीज को अभी अंदाजा लगा पाएंगे कि क्वेश्चन स्टेटमेंट्स फ्रेम कैसी होती हैं सीएसएस के अंदर। 2017 के पेपर के अंदर आपके पास पूछा जाने वाला एक सवाल, जिसके अंदर बेटा वो आप लोगों को ये कह रहा है कि आपने 5 kg मीट खरीदा। आप लोगों ने बस जो टोटल मीट आप लोगों ने परचेज किया, बेटा हमने हमेशा स्टेटमेंट के अंदर अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को लिखना होता है। आपके पास 5 kg आप लोगों ने मीट खरीदा। 1 kg मीट की जो कीमत थी, आपके पास 1 kg मीट जो प्राइस थी, वो आप लोगों के पास 500 थी। तो इसका मतलब ये है कि इसी चीज को अगर आप अप्लाई करें, तो आप लोगों के पास 5 kg मीट प्राइस कितनी आएगी जी? 5 kg मीट प्राइस आप लोगों के पास क्या होगी? अगर 1 kg मीट आप लोगों के पास 500 का है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से, इज इक्वल टू 2500। अब देखिए यहां से वो नेक्स्ट बात नहीं कर रहा है, वो कहता है कि इन एडिशन, इफ एंड बट्स लगा रहा है। फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट परचेज्ड ही हैज टू पे अ 6% कंजम्पशन टैक्स। 1 kg मीट के लिए, 1 kg मीट हर जो वो खरीदेगा, उसके इवज उसको 6% टैक्स भी पे करना है। इसका मतलब आप लोगों को 1 kg मीट की प्राइस पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके ऊपर आपने इन टर्म ऑफ अमाउंट कितना टैक्स देना है। इन टर्म ऑफ परसेंटेज तो पता है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने क्या निकालना है? 6% ऑफ बेटा आप लोगों के पास 500, ये आपके पास टैक्स अमाउंट आ जाएगी ना। अब हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज इज इक्वल टू, आप लोगों के पास क्या होता है जी? परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या है? टोटल। और मल्टीप्लाई बेटा आप किसके साथ करेंगे? हम लोग किसके साथ करते हैं? 100 के साथ करते हैं। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज दी गई थी 6, ऑब्जर्व वैल्यू आपने निकालनी थी, टोटल आपके पास है 500, एंड मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? 100 के साथ। इसी इक्वेशन को आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया? इसी इक्वेशन को इक्वालिटी की दोनों साइडों पे ले जाके आपने तकसीम जो चीजें हो रही थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई हो रही थी उनको तकसीम कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो डबल जीरो से खत्म है। तो 1 kg आप लोग अमाउंट के लिए जो टैक्स पे करते हैं वो 30 रुपए करते हैं। आपके पास जो टैक्स अमाउंट है फॉर ईच केजी, वो आप लोगों के पास कितनी है? वो आपके पास 30 रुपीज आप लोगों के पास है। अब देखिए, अगर 1 kg आप लोगों के पास, 1 kg आपके पास जो मीट टैक्स है वो 30 आप लोगों के पास है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास 5 kg मीट का टैक्स कितना होगा? आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 5 आप लोगों के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टोटल 150 रुपये टैक्स पे किया। आपने टोटल जो गोश्त की कीमत पे की वो आपने 2500 रुपया पे की। अब आपसे मांग वो क्या रहा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज टू पे। तो टोटल वो जो रकम पे करेगा, टोटल अमाउंट वो जो पे करेगा, वो आपके पास क्या करेगा? गोश्त की कीमत कितनी है? 2500। आप लोगों के पास टैक्स की मद के अंदर कितने रुपए पे करने हैं? 150। तो टोटल अमाउंट ही नीड टू पे इज इक्वल टू 2650 रुपए। मीन्स दैट कि आपने पेपर के अंदर हर स्टेप को बेटा यहाँ पे हमने हाईलाइट करना होता है। हर स्टेप के बारे में लिखेंगे तो फिर ये आप लोगों को कंप्लीट नंबर मिलेंगे। सिर्फ 2650 लिख के आ जाना, ये आप लोगों को 5 आउट ऑफ 5 आप लोगों को नंबर वो अवार्ड नहीं करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर कोई गलती का चांस भी नहीं बचता। इसके बाद बेटा 2000 आपके पास 18 के अंदर सीएसएस के एग्जाम हुए, उसके अंदर भी आपसे परसेंटेज का एक सवाल था। वो आप लोगों को ये कह रहा है कि मीन्स डैट इट टेक्स 3 लीटर ऑफ पेंट टू कवर एन एरिया ऑफ 24 स्क्वायर, आप लोगों के पास क्या है? मीटर आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ओरिजिनल पेंट कितना है जी? 3 लीटर आपको चाहिए। किसके लिए बेटा 3 लीटर आपको किसके चाहिए? 24 स्क्वायर मीटर आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग उससे पेंट कर सकते हैं। 3 लीटर पेंट अगर आपके पास हो, उससे आप 24 मीटर स्क्वायर
आप लोग उससे क्या कर सकते हैं, आप लोग उससे पेंट कर सकते हैं। फिर वो कहता है व्हाट परसेंटेज इंक्रीज, आपने इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है। ये आपसे वो डिमांड कर रहा है इंक्रीज परसेंटेज, बेटा हम लोगों ने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। इन द क्वांटिटी ऑफ पेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 50.4 स्क्वायर मीटर। मतलब आपके पास जो टोटल एरिया, अब नया जो टोटल एरिया है वो आप लोगों के पास कितना है, वो आप लोगों के पास है 50.4, आप लोगों के पास स्क्वायर मीटर आप लोगों के पास है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले बेटा यूनिट मेथड अप्लाई होगा। वो क्या है कि अगर 3 लीटर में 24 मीटर स्क्वायर मीटर आप लोग पेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं बेटा, आपको कितना पेंट चाहिए, पेंट पर आप लोगों के पास मीटर स्क्वायर आपको कितना चाहिए। बेटा आप डिवाइड करेंगे 30/24, आप इसको डिवाइड करेंगे, मीन्स दैट कि 3 लीटर में आप 24 स्क्वायर मीटर बेटा क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो इसको अगर पर मीटर के मीटर स्क्वायर के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, तो 3/24 आप लोगों के पास होगा। इसको यूनिट मेथड हम लोग कहते हैं। अगर बेटा 3 को 24 पे आप लोग डिवाइड कर दें, ऐसे ही होगा ना, 3/24, आपके पास यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आपके पास जीरो, तो बेटा 24 वन टाइम आपके पास 24, यहाँ पे 6 जीरो आपने प्लेस किया, 22 फोर टू टाइम्स आपके पास 48 होता है। यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, 12 आप लोगों के पास है। उसके बाद आप लोग क्या करें, उसके बाद बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास जीरो आ जाएगा, तो 24 फाइव टाइम्स आप लोगों के पास क्या होता है, 120। तो आपके पास यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आपको 0.125 लीटर आप लोगों को क्या चाहिए, पेंट चाहिए। 0.125 लीटर आप लोगों को क्या चाहिए, पेंट इसके अंदर आप लोगों को क्या होगा, रिक्वायर आप लोगों को होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप लोगों ने क्या की, आपने आपने इसके अंदर क्या कर लिया, इसके अंदर आप लोगों ने ये याद कर लिया। ठीक है, मैंने आपको डिवीजन भी बता दी। फिर आप लोग देखिएगा कि अगर 1 लीटर के लिए 0.125 आपको लीटर चाहिए, तो 50.4 के लिए कितना चाहिए होगा। अब आप लोगों के पास जो नया एरिया है वो 50 इशारिया, इसको जरब किसके साथ दे देंगे, 0.125 के साथ। तो ये बेटा जरब देने के बाद आपके पास 6.3 लीटर आप लोगों के पास बनेगा। 6 पॉइंट कितना बनेगा, 3 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले आप लोगों के पास क्या था, आप लोगों के पास जो न्यू पेंट आपके पास कितना आप चाहिए, मतलब 50.4 को पेंट करने के लिए आपको 6.3 चाहिए। जबकि जो ओरिजिनल पेंट आप लोगों के पास था वो आप लोगों के पास क्या था, 3 था। तो कितने का इंक्रीज आया, आप लोगों के पास इंक्रीज कितने का बेटा आया, इंक्रीज आप लोगों के पास कितने आ गया, 3.3 लीटर का। पहले आपको 3 लीटर चाहिए था, अब आपको 6.3 लीटर चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल इंक्रीज आया कितना, डिवाइड किसके साथ करते हैं आप लोग, ओरिजिनल वैल्यू के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ हम करते हैं, 100 के साथ। वही परसेंटेज का फार्मूला, सिर्फ अल्फाज बदले। आपके पास इंक्रीज कितना आया, 3.3 का, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर दें, 100 के साथ कर दें। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने 33 लिखा, डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट खत्म किया, तो नीचे 10 से जरूर आपके पास हो गया, यहाँ पे आपने 100। तो वन टाइम आप लोगों के पास ये 3 का टेबल अगर 11 दफा लें तो आपके पास 33 जवाब, 11 को 10 से अगर आप लोग जरब दे दें तो 110। तो कितने परसेंट आप लोगों के पास इंक्रीज आया जी, 110% आप लोगों के पास इंक्रीज आया। किसके अंदर, आपके पास क्वांटिटी ऑफ पेंट के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आपने यूनिट मेथड अप्लाई करके 1 लीटर आपने क्या करना था, 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपने पेंट निकालना था, उसको 50.4 से जरब दी। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज आप लोगों ने क्या कर लिया, फिगर आउट कर लिया। ठीक है, ये सवाल इस तरह था आप लोगों के पास। अब देखिए 2020 के अंदर भी परसेंटेज का एक सवाल आप लोगों से पूछा गया। वो ये कहता है कि आप क्या करते हैं 2018 के अंदर, 2018 के अंदर एक कार हायर करते हैं। उसकी जो आप लोगों के पास प्राइस है वो 264 है, उसकी प्राइस कितनी है, 264 है। जो कि वो क्या कहता है कि जो 264 है वो आप लोगों के पास 20% क्या है, 20% जायद है किससे, आप लोगों के पास, आपके पास 20% बेटा जायद है
किससे, मैं आपको बताता हूँ। विच वाज 20% मोर देन। क्या आप लोगों को 2013 के अंदर पता है कि उसने आपके पास कितने में कार ली थी? एक्स। 2013 के अंदर आपके पास प्राइस ऑफ कार क्या है, हायरिंग प्राइस ऑफ कार क्या है? एक्स है। वो कहता है 2018 के अंदर 264 है, जो कि 20% ज्यादा है किससे? 2013 के अंदर जितने की कार आपने हायर की थी। 20% ऑफ 2013, उसको आपने ऐड कर दिया 2013 की एक्चुअल प्राइस के अंदर। ये 2013 की एक्चुअल एक्चुअल प्राइस आपने एक्सपोज कर ली ना। 20% ऑफ 2013 आपने उसके अंदर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1010 के साथ खत्म। अब यहाँ पे आप टू का 10 को 2 पे डिवाइड करें, आप लोग सॉरी 2 को 10 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे जीरो लगेगा, तो 10 टू टाइम्स आप लोगों के पास कितना होता है? 20। तो ये आपके पास 0.2x, ये आपके पास x इज इक्वल टू 264। बेटा यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1.2x आ जाएगा। 264 आप लोगों के पास आ गया। x की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो 264 डिवाइडेड बाय 1.2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 264 मल्टीप्लाई बाय 10, इशारिया खत्म करना चाह रहे हैं तो ये 12 आपके पास आ गया। अब 12 का टेबल अगर आप दो दफा लें तो 24 जवाब आता है। दो बाकी बचे, दो और चार 24, और 12 का टेबल दो दफा 24। तो बेटा 22 को 10 से जरब दें तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? तो इसका मतलब आप लोगों के पास यह है, x आपने क्या सपोज किया था? एक्स आप लोगों ने बच्चे सपोज ये किया था कि 2013 के अंदर आप लोगों के पास जो कार हायर करने की प्राइस है वो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आ गई ना। तो इसका मतलब ये है कि 2013 के अंदर उस कार को हायर करने का जो रेट था वो आप लोगों के पास 220 था। वो आप लोगों के पास क्या था? 220 आप लोगों के पास था। अब यहाँ पे इस सवाल को देखिए, ये भी 2020 के पेपर के अंदर ही आपसे सवाल पूछा गया। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसके अंदर हम गलती कहाँ पे करते हैं। वो कहता है कि मिस्टर फहीम हैज अ डिनर विद हिज फैमिली एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर्स 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है आप लोगों के पास? 10% आप लोगों के पास क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, आपने अक्सर रेस्टोरेंट के ऊपर देखा होगा कि आपको इतने फीसद डिस्काउंट दिया जा रहा है, इतने फीसद। वो कहता है कि आप लोगों के पास द मार्केट प्राइस ऑफ फूड, फूड की जो प्राइस आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास 15,000 है। फिर वो ये कहता है गिवन डेट देयर देयर वाज, आपने उसके ऊपर सर्विस चार्जेस भी पे करने। और सर्विस चार्जेस कितने आप लोगों ने जो पे करने हैं? वो 10% पे करने। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है? आपने इसके ऊपर जीएसटी भी पे करना है। और जीएसटी कितना पे करना है? 17%। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको उस आप लोगों के पास होटल के मालिक को जो टोटल अमाउंट पे करनी है वो कितनी पे करनी है खाने की मद के अंदर। अब देखिए, हमेशा जो आप लोगों की ओरिजिनल प्राइस ऑफ फूड होती है ना, डिस्काउंट उस पे होता है। इसका मतलब यह है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास 10% वो आपको डिस्काउंट दे रहा है ना, किसका? 15,000 का। तो 15,000 का जो 10% आप लोगों के पास बनेगा वो 1,500 रुपया बनेगा। इसका मतलब यह है कि 15,000 में से 1,500 रुपया तो आपको डिस्काउंट दे दिया गया। आपको डिस्काउंट दे दिया गया ना। तो डिस्काउंट के बाद जो आपकी कीमत बनी वो 13,500 बनी। अब जो आप लोगों ने सर्विस चार्जेस पे करने होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर पे करने होते हैं। आपने जो सर्विस चार्जेस पे करने होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर पे करने होते हैं। तो इसका मतलब 10% आप लोगों ने किसका निकालना है? 1,350 का। आपने 13,500 का आप लोगों ने क्या करना है? 10% आप लोगों ने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास सर्विस चार्जेस 0000 से खत्म। तो आपके पास 135 को आप 10 से जरब दें तो 1,350 जवाब आता है। अब आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के आपने सर्विस चार्जेस भी पे करने। तो इसका मतलब ये है कि 13,500 आपने डिस्काउंट के बाद अपनी खुराक की कीमत पे करनी थी। 1,350 रुपये आपने किसके पे करने हैं? आपने सर्विस चार्जेस की मद के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप लोगों के पास जो टोटल अमाउंट बनी वो 14,550 रुपये बनी। अब इसके ऊपर आप लोगों ने जीएसटी भी पे करना है। जीएसटी सर्विस चार्जेस के बाद जितनी भी रकम बनेगी उसका आपने 17% क्या करना है? आप लोगों ने पे करना है। तो 14,500 का आप लोगों ने जो 17%, इसका भी आपने लेना है। इसका आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? 1010 से खत्म है।
अब 10 को बेटा आप 17 को 10 पे डिवाइड करें तो 1.7 जवाब आता है। इसको 1445 से हम क्या करेंगे, जरब दे देंगे। ठीक है, 1445 से हम इसको क्या करेंगे, जरब देंगे। तो जब 1445 से आप जरब देंगे 1.7 को, तो इसको हम जरब दे लें। सात पांच कितने होते हैं बेटा, 35। 28, 13, 28 आप लोगों के पास 13 और आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1400, बेटा आपके पास 45 आ गया। 5 6 5 4 और आप लोगों के पास क्या है, आपके पास 2 है। और यहाँ पे एक पॉइंट के बाद आप लोगों के पास इशारिया लगा, तो इसका मतलब जीएसटी की मद के अंदर 2456.5 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं। सर्विस चार्जेस के बाद आपने 14,550 रुपये ऐड करने थे। अब इसके अंदर आप लोगों ने 2456 रुपये भी ऐड कर देने। तो आपके पास 6 4 6, आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बना, आप लोगों के पास 7 और 1। तो इसका मतलब आप लोगों के पास क्या है कि मीन्स डैड के आप लोगों ने जो रकम पे करनी है, वो आप लोगों ने यहाँ पे जो पे करनी है वो 17,006 रुपये आप लोगों ने पे करने हैं। कितने पे करने हैं जी, 17,006.5 रुपये आप लोगों ने पे करने हैं। तो बात तो यहाँ पे ये बता रहा था कि जो डिस्काउंट होता है वो टोटल अमाउंट का, सर्विस चार्जेस जो है वो आपने डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर पे करने होते हैं। अब वो रकम ऐड होगी तो उसका आपसे जीएसटी लिया जाएगा, उसका आपसे क्या लिया जाएगा, जीएसटी आप लोगों से लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा वो आप लोगों को 2022 के अंदर एक परसेंटेज की एग्जांपल ये देता है कि वो कहता है कि एक कंपनी आप लोगों के पास है, वो एक बिजनेस आप लोगों के पास रन कर रही है, उसको 10% एंड 15% नुकसान हुआ इन 2 इयर्स। क्या कंपनी की इन्वेस्टमेंट आप लोगों को पता है, नहीं। तो सपोज कर लें कि एक कंपनी की टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 है, क्योंकि लास्ट के ऊपर जो जवाब आपने देना है वो परसेंटेज के अंदर देना है। या आप इसको सपोज कर लें, अगर आप 1,000 सपोज नहीं करना चाहते तो इसको हम 100 रुपया सपोज कर लेते हैं। कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लोगों के पास कितनी है, 100 रुपीज है। फर्स्ट ईयर जो लॉस हुआ आपके पास वो 10% हुआ। किसका, 100 रुपए का। आप लोगों के पास 10% ऑफ 100, तो बेटा आपको इन टर्म ऑफ वैल्यू कितना नुकसान हुआ, 10 रुपीज नुकसान हुआ। अब दूसरे साल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, 10 10 रुपए तो नुकसान हो गया ना, बाकी 90 रुपए इन्वेस्टमेंट रहेगी ना। अब सेकंड ईयर जो लॉस होगा वो 90 रुपए के ऊपर होगा। सेकंड ईयर जो लॉस होगा वो 90 रुपीज के ऊपर होगा। कितना हुआ, 15% नुकसान हुआ। किसका, 90 रुपए का। 1010 से खत्म, टू का टेबल 3 आप लोगों के पास, और 27/2 इज इक्वल टू 13.5। दूसरे साल जो नुकसान हुआ वो 13.5 हुआ, पहले साल आपको 10 रुपए नुकसान हुआ। आपने परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, आपने परसेंटेज डिक्रीज निकालना है ना। तो आपको टोटल नुकसान हुआ कितना, 23.5। पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल 13.5। आपके पास ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 100, और आप लोगों के पास फार्मूला का 100 आपने पुट किया, तो 100 से खत्म। तो आपको टोटल कितने फीसद नुकसान हुआ जी, 23%। 23.5% हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। 23, मतलब देखिए आप क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्लाइड जो बेसिक परसेंटेज का कंसेप्ट है, अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम सिर्फ उन्हीं फार्मूलाज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं फार्मूलाज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब 2022 के अंदर ये एक सवाल वो पूछता है कि ड्यूरिंग अ सेल अ क्लर्क वाज पुटिंग न्यू प्राइस टैग ऑन ईच आइटम, ऑन वन स्वेटर ही एक्सीडेंटली रेज द प्राइस बाय 20। एक स्वेटर आप लोगों के पास है, वो कोई भी मार्केट के अंदर सेल के लिए लगा। क्या इस स्वेटर की आपको प्राइस पता है, नो, एक्स। सपोज कर लिया कि उस स्वेटर की ओरिजिनल प्राइस कितनी है, एक्स है। वो क्या कहता है कि उसने क्या किया, उसने एक्सीडेंटली उसको इंक्रीज कर दिया, कितना, 20%। आप लोगों के पास 20% ऑफ एक्स, मतलब इंक्रीज कर दिया ना, आपके पास 20% इंक्रीज कर दिया। ये ओरिजिनल प्राइस थी, इस ओरिजिनल प्राइस का 20% उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, 0.2x प्लस आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 1.2x। ये वैल्यू इंक्रीज होगी। जबकि उसने क्या करना था, उस प्राइस को लो करना था। उस प्राइस को क्या करना था, लो करना था। कितना, आप लोगों के पास ओरिजिनल प्राइस से उसको 20% क्या करना था, लो करना था।
एक्स माइनस आपके पास 20% ऑफ एक्स करना था। आपके पास क्या करना था, एक्स माइनस ओरिजिनल प्राइस से 20% ऑफ एक्स लो करना था आपको। तो ये आपके पास उसी तरह 0.2x में से x में से आप 0.2x निकालेंगे तो आपके पास 0.8x। ये आपके पास इंक्रीज्ड वैल्यू है, ये डिक्रीज्ड वैल्यू है। एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑन द टैग वाज 82 हाई। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आप लोगों के पास आया ना 1 2x माइनस 0.x, ये जो डिफरेंस आप लोगों के पास आया वो 80 का आया। तो ये आप लोगों के पास 0.4x इज इक्वल टू आप लोगों के पास 80x की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो 80 डिवाइडेड बाय 0.5। आप इशारिया खत्म करेंगे तो 80/4, ऊपर 100 से जरब आप लोगों के पास तो 4 का टेबल अगर आप लोग 20 दफा लें तो 80 और 20 को 10 से जरब दें तो 200। तो जो आप लोगों के पास एक्स आपने क्या सपोज किया था, एक्स आपने स्वेटर की ओरिजिनल प्राइस सपोज की थी, उसने एक्सीडेंटली 20 जायद कर दिए, 20 कम करने थे, जो उन दोनों प्राइजेस के अंदर डिफरेंस आया वो 80 का आया। उसी तरह आप चीजों को करते गए ना। अब यहाँ पे 20% ऑफ एक्स प्लस एक्स हमने क्यों किया, क्योंकि आपके पास स्वेटर की ओरिजिनल कीमत से वो उसका 20% ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल कीमत से उसका 20% कम कर रहा है। तो उसी के मुताबिक आप लोगों ने क्या किया, इक्वेशंस बना ली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के पास 2025 जो कि रीसेंट पेपर हुए हैं, इसके अंदर वो बात ये कर रहा था कि मिस्टर रशीद साहब हैं, वो एक डिपॉजिट पे करते हैं आप लोगों के पास। वो डिपॉजिट कितना है आप लोगों के पास, 60,000 का, फॉलोड बाय 36 इक्वल मंथली पेमेंट। उन्होंने 36 इक्वल मंथली पेमेंट्स भी करनी है, आपके पास मंथली पेमेंट्स भी उन्होंने करनी है। द टोटल अमाउंट डेट ही पेज इज 127% ऑफ बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस आप लोगों के पास कितनी है, बेसिक प्राइस आप लोगों के पास कितनी है, 33,66,60,000। वो ये आप लोगों को कह रहा है कि एक आदमी है, उसने 33,60,000 रुपए का 127% किसी को पे करना है, उसका 127% क्या करना है, आप लोगों के पास किसी को पे करना है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग उसकी मंथली पेमेंट निकाल के दें, कि मतलब उसने 36 अगर पेमेंट्स करनी हो। दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं कि एक आदमी उसने कोई भी कमोडिटी खरीदी होगी, 60,000 रुपया एडवांस पे कर दिया, 36 किस्तें उसकी बनवाई, उसकी जो बेसिक प्राइस उस कमोडिटी की है वो 33,60,000 रुपया है। तो आप ये बताएं कि उसकी आपके पास एक मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी। इसका मतलब आप लोगों के पास ये हुआ कि सबसे पहले तो आपने ये निकालना है कि 127% ऑफ आप लोगों के पास 33,60,000 बनता क्या है, क्योंकि उसने आपके पास 33,60,000 रुपए का 127% उसको पे करना है। तो इसको आप अगर आप सिंप्लीफाई करें, 0000 से खत्म है, बाकी आपके पास 3 लाख, आप लोगों के पास क्या बचा, आप लोगों के पास 33,600 बचा। 33,600 को अगर आप लोग 127 से जरब देते हैं तो ये आप लोगों के पास 42,67,000 और 200 रुपया आप लोगों के पास बचेगा। मतलब उसको जो टोटल अमाउंट बेटा पे करनी थी वो 42,67,200 पे करना था। अब इसमें से वो क्या कर चुका है, इसमें से 60,000 रुपया वो एडवांस पे कर चुका है, 60,000 रुपया एडवांस पे कर चुका है ना। तो बाकी रकम कितनी बची आपके पास, 42,07,200। इसको 36 इक्वल आप मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या कर दें, आप इसको डिवाइड कर दें। तो 42,07,200 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1,16,866.6 रुपए बनेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उसने थोड़ा सा आपके पास तोड़ मरोड़ के इस तरह दिया था कि आपके पास 60,000 का डिपॉजिट दिया, 36 इंस्टॉलमेंट बनानी है, बेसिक प्राइस इतनी है, उसका 127% आपने क्या करना है, पे करना है। ठीक है, ये 2025 के पेपर के अंदर आपसे सवाल पूछा गया था। 2025 के पेपर के अंदर ही परसेंटेज का एक और सवाल था कि माजिद पे अ टोटल ऑफ, टोटल वो पे करता है आप लोगों के पास कितना, 51,520 कार इंश्योरेंस के लिए। ये जो उसका टोटल है आप लोगों के पास, ये जो उसका टोटल आप लोगों के पास है, ये क्या है, ये आप लोगों के पास क्या है, बेसिक चार्ज। आप लोगों के पास क्या है, ये टोटल है किसका, बेसिक चार्ज। आप बेसिक चार्ज प्लस
15% आप लोगों के पास सेल टैक्स। अब 15% ऑफ बेसिक चार्ज उसके पास क्या होगा, सेल टैक्स होगा। मतलब जितना उसने बेसिक चार्ज आप लोगों के पास पे करना है उसका 50% उसने बेसिक चार्ज के अंदर ऐड करना है। अब ये उसका सेल टैक्स आप लोगों के पास है। ठीक है। अब देखिएगा कि बेसिक चार्ज आपको पता है, नहीं पता है, एक्स कर लें। अब 15% ऑफ बेसिक चार्ज आपके पास अगेन एक्स आ गया। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 1.15 एक्स आया। आप लोगों के पास क्या आ गया, सॉरी, आप लोगों के पास 0.15 आया, प्लस आप लोगों के पास एक्स है 51,520 है। सच इसको जमा करेंगे तो 1.15 एक्स इज इक्वल टू 51,520। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास 51,520 डिवाइडेड बाय 1.15। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों के पास 51,520 जरब आप लोगों के पास 100 डिवाइडेड बाय 115। तो ये आप लोगों के पास जवाब कितना आ जाएगा, ये आप लोगों के पास जो बेसिक चार्ज की वैल्यू आएगी ये आप लोगों के पास 44,800 आएगी। मतलब जो बेसिक चार्ज आप लोगों के पास आ गया वो 44,000। ये स्टेटमेंट के अंदर इसने बताया ना कि 51,520 टोटल अमाउंट पे की। ये जो टोटल अमाउंट है ये आपके बेसिक चार्ज प्लस 15% ऑफ बेसिक चार्ज है। अब आपसे वो पूछ क्या रहा है कि मुझे ये बताएं कि उसने कितना सेल टैक्स पे किया। वो बेटा कितना है, 15% ऑफ बेसिक चार्ज है ना, तो 44,800 का आप 15% निकाल लें। आप इसका 15% जब आप लोग निकाल लेंगे तो वो आपके पास कितना बनेगा, 0000 से खत्म, 448 को आप 15 से जरब दें तो ये आपके पास 6,720 रुपीज आता है। मीन्स डैट कि उसने जो सेल टैक्स पे किया वो आपके पास 6720 रुपये पे किया। तो ये बेटा परसेंटेज की कहानी है। परसेंटेज के लिए आपके पास जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपके पास यही हैं बेटा। आप लोगों के पास परसेंटेज किसके बराबर होती है, परसेंटेज आप लोगों के पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास टोटल है, और मल्टीप्लाई आप लोग किसके साथ करते हैं, 100 के साथ। बात का हम यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे होते हैं, जैसा कि सवालात के अंदर था भी। उसके अंदर आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू की जगह इंक्रीज लिखना होता है, डिवाइड आपने ओरिजिनल प्राइस के साथ करना होता है। जो टोटल प्राइस है ना वो ओरिजिनल प्राइस आपको स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं पे बनती हुई नजर आएगी, और मल्टीप्लाई 100 से करना। इसी तरह जब परसेंटेज डिक्रीज की बात करता है तो यहां पे आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने डिक्रीज डिवाइडेड बाय आप लोगों ने ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, जैसा कि हमने स्टेटमेंट्स के अंदर किया, और आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना होता है, 100 के साथ। तो पर बाकी स्टेटमेंट के अंदर जो मालूमात दी गई हैं वो आपको बेटा चीख चीख के बताएंगी कि मेरे साथ ऐसा डील करो। फार्मूलाज तो यही है ना आपके पास, एक ही फार्मूला। उसकी बेटा आप लोगों के पास क्या है, दो डिफरेंट शक्लें आप लोगों के पास हैं। तो ये आपके 2016 से लेके 2025 तक पास्ट पेपर्स के अंदर जीएसए के अंदर पूछे जाने वाले आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। ठीक है। अगर यहां तक अगर किसी भी बच्चे की कोई एम्बिग्युटी हो तो वो बेटा इस नंबर के ऊपर राब्ता करके अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है। और डिटेल्ड बेटा जीएसए के सेशन के लिए आप भी इसी नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एफपीएससी पैटर्न्स हम चीजों को करते हैं, और आप लोग यहाँ पे सेशन की डिटेल्स भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।